आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर के। ये साफ है कि पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी तलवारें खींची हुई हैं। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से और पीसीसी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और ये ठंड के मौसम में वो बिल्कुल कश्मीर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर जो सियासी माहौल है अशोक गहलोत और पायलट के बीच, वो पहले की तरह वैसे के वैसे गरमाया हुआ है, या ये कहें कि पहले से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये भी सब साफ है कि जो राजस्थान के साथ साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इसी साल 2023 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के एक तरह से बिगुल बज चुका है, जो इस साल दिसंबर में होने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाती है, तो उसके 3-4 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें कैसा प्रदर्शन होगा वो सामने आ जाएगा। राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो सियासी तालमेल है वो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी 16 तारीख को सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन के नाम पे शक्ति प्रदर्शन किया। 5 जिलों में, अलग अलग जिलों में उनकी सभाएं हुई, जिसमें नागौर के परबतसर, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा, झुंझुनू के गुड़ा और पाली के समदड़ी के अंदर। और फिर उसके अगले दिन जयपुर में उनका कार्यक्रम हुआ। इन सम्मेलनों में के बीच 16 और 17 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर चिंतन शिविर रखा 2 दिन का, 16 और 17 तारीख का। एक तरफ सचिन पायलट हैं, वो किसान सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, वो चिंतन शिविर कर रहे हैं। यानी बिल्कुल सामने है कि सरकार और पार्टी है वो 2 जगह एक तरह के विभाजित है। सचिन पायलट के जो कार्यक्रमों में जो विधायक गए हैं, मंत्री गए हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम से एक तरह से दूरी बनाई हुई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक हैं, उन्होंने किसान सम्मेलन में सचिन पायलट के कार्यक्रमों से एक तरह से दूरी बनाई हुई है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हुआ था अभी शिक्षक भर्ती का चंद दिनों पहले, उसको लेकर के भी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे इशारों में जमकर उनको खिंचाई की है। जो पहला दिन जो था सम्मेलन का, उस सम्मेलन में नागौर जिले के परबतसर के अंदर वहाँ सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री के ऊपर जो दबाव बनाते हुए जो बयान दिया कि छोटे छोटे दलालों को जो पकड़ा गया है, इसकी बजाय इनके सरगनाओं को पकड़ना चाहिए सरकार को। उसके अगले दिन 17 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पे पलटवार करते हुए कहा कि जो पकड़े गए हैं वही सरगना हैं। पेपर लीक के अंदर किसी भी अधिकारी और नेता की कोई मिलीभगत नहीं है, यानी जो पकड़े गए हैं वही सरगना हैं। आप देखिए कि ये बात यहीं तक नहीं थमी। उसके अगले दिन फिर सचिन पायलट ने जो गुड़ा झुंझुनू जिले का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो किसान सम्मेलन हुआ, उसके अंदर सचिन पायलट ने फिर इसी सवाल को दोहराया और मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर सचिन पायलट ने कहा कि अगर पेपर लीक मामले में नेता और अधिकारी शामिल नहीं हैं तो फिर तिजोरी से पेपर लीक कैसे हुए, क्या ये जादूगिरी है। यानी उन्होंने कहा कि जो तालाबंदी, जो पेपर जो ताले तिजोरी में जो रखे हुए रहते हैं वो बाहर कैसे आए, क्या ये जादूगिरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो अपने आप को जादूगर कहते हैं। और सचिन पायलट ने इस मुद्दे को लेकर के गहलोत को फिर घेरने की कोशिश की गुड़ा के अंदर। अब सचिन पायलट ने यहीं तक अपनी बात को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई, उन नियुक्तियों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि जो अधिकारी शाम को 5 बजे रिटायर्ड होता है, उस अधिकारी को रात को 12 बजे राजनीतिक नियुक्ति मिल जाती है। यानी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस सम्मेलन में जो गुड़ा के अंदर सम्मेलन हुआ, झुंझुनू जिले के अंदर, वहाँ सैनिक कल्याण मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र गुड़ा
उन्होंने भी अशोक गहलोत के ऊपर जम करके प्रहार किया अपने शब्दों का। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 का था, वो सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन सरकार जब बनी तो राजा राम की तरह सचिन पायलट को वनवास भेज दिया गया, सचिन पायलट का राज तिलक नहीं हुआ। इस सम्मेलन में जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से, हेमाराम चौधरी, उन्होंने भी जम करके अशोक गहलोत की खिंचाई की और यहाँ तक कह दिया कि अगर युवाओं को मौका नहीं दिया गया तो युवा धक्के मार के पद से हटा देंगे और युवा आगे बढ़ जाएंगे। ये जो किसान सम्मेलन और चिंतन शिविर जो एक साथ चले और उसके अंदर वार और पलटवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच हुआ, वो राजस्थान के अंदर पूरी तरह से मीडिया में सुर्खियां बना रहा। और इस बीच जो सबसे बड़ी चीज़ कि आखिरी दिन सम्मेलन हुआ जो पाली जिले के अंदर, तो पाली जिले के समदड़ी में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में सचिन पायलट ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। वो भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि वसुंधरा राजे सरकार का भ्रष्टाचार है, उसकी जांच नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार जब आई थी पिछली सरकार तो उन्होंने माथुर कमीशन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश माथुर कमीशन है वो जांच नहीं कर पाया और सरकार के जो 5 साल का कार्यकाल था वो बीत गया। और वर्तमान में भी इस सरकार का 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच नहीं हुई। उन्होंने प्रश्न खड़ा करते हुए ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 11 महीने में वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी। ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो इस हफ्ते राजस्थान में रहा, इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक दूरियां नजर आई जो 4 साल से हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इस पार्टी को वापस सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कि 23 जनवरी को राजस्थान विधानसभा के अंदर इस सरकार का आखिरी बजट सत्र शुरू होने वाला है। 23 जनवरी से पहले जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री दोनों गुटों के बीच जो सियासी दूरियां इस कदर बढ़ी हुई हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए इस कड़ाके की ठंड में पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। जब पार्टी के नेता एक दूसरे पे ऐसी बयानबाजी करेंगे तो वो पार्टी कैसे मजबूत होगी और कैसे सत्ता में आ सकती है। यानी एक तरह का सीधा सीधा ये है कि राहुल गांधी की जो मेहनत चल रही है, उस राहुल गांधी की उस मेहनत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी सत्ता के लिए राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने पर तुले हुए हैं। कुछ महीने बाद यानी 8-9 महीने बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले जो ये राजस्थान की राजनीति का जो हाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो अंदर से बहुत कमज़ोर है और राजस्थान में वो सत्ता को रिपीट कर लेगी, ऐसा इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल यही अगर रवैया रहा और साथ में जो सचिन पायलट हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर के जो प्रश्न खड़े किए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि पिछले 4 साल में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की आपस की जो एक सहयोग से राजस्थान की सरकार चल रही है, ऐसे चर्चाएं भी राजस्थान के सियासी गलियारों में होती रहती हैं। अब देखना कांग्रेस के नेतृत्व को है, खासतौर से राहुल गांधी को, कि उनको राजस्थान में अपनी सरकार को रिपीट करना है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो दूरियां हैं, जो बयानबाजी हो रही हैं, वो बयानबाजियां नहीं हों ताकि राजस्थान में है वो सरकार रिपीट हो सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।